मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है। इसराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया है। ईरानी मिसाइलों ने भी इसराइल के तेल अवीव शहर को निशाना बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है और इससे भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इस जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। नमस्ते, मैं हूं सागर पुंडीर और आप देख रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। पहला सवाल ये है कि इजराइल और ईरान में आखिर तनाव क्यों है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है। इसकी जड़ें धार्मिक, राजनीतिक और सामरिक मतभेदों में हैं। लेकिन हाल के हमलों की वजह क्या है? इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसके अलावा ईरान हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन देता है, जो इजराइल के खिलाफ हमले करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में 1200 इजरायली मारे गए। इसके बाद तनाव और बढ़ा है। दूसरी तरफ ईरान का मानना है कि इजराइल क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाता है और उसके ठिकानों पर हमले करता है, जैसे दशमिक में 2024 का हमला, जिसमें ईरानी कमांडर मारे गए थे। परमाणु खतरा। इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल का दावा है कि ईरान कुछ ही दिनों में 15 परमाणु बम बना सकता है और इसे रोकना जरूरी था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान के पास 60% तक शुद्ध यूरेनियम है, जिससे कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बन सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनके हमले नतांज और फार्डो जैसे परमाणु ठिकानों को नष्ट करने के लिए है, ताकि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका जा सके। क्षेत्रीय वर्चस्व। इजराइल हमास के क्षेत्रीय प्रभाव को कम करना चाहता है। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों जैसे समूहों को समर्थन देता है, जो इजराइल के खिलाफ सक्रिय हैं। इजराइल इन समूहों को कमजोर करने के लिए सीधा ईरान पर हमले कर रहा है। इजराइल ने इन हमलों को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इसे उसने प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले वार करके खतरे को कम करने की रणनीति बताया है। अब बात भारत की। भारत को इससे फायदा है या फिर नुकसान? सवाल ये है कि इस संघर्ष से भारत को क्या असर पड़ेगा। भारत दोनों देशों के साथ दोस्ती निभाता है। इजराइल भारत को हथियार, ड्रोन, मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे बराक 8 और साइबर सुरक्षा तकनीक देता है। दूसरी तरफ ईरान है, जो तेल आपूर्ति करता है। युद्ध की वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। भारत अपनी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। ईरान इजराइल संघर्ष से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अगर ये बढ़ोतरी जारी रही तो भारत का तेल आयात बिल $8-9 बिलियन तक बढ़ सकता है, जिससे परमाणु डीजल की कीमतें और महंगाई दोनों बढ़ेगी। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे IMEC भी कहा जाता है, ये भारत के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो गुजरात के कांडला बंदरगाह से UAE, सऊदी अरब और इजराइल होते हुए यूरोप तक व्यापार को आसान बनाएगी। युद्ध की स्थिति में इस परियोजना की समय सीमा बढ़ सकती है। इसके अलावा इजराइल में हजारों भारतीय कामगार हैं। अगर युद्ध बढ़ता है तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दूसरा पहलू। इस टकराव के कुछ और भी पहलू हैं। पहला, क्या ये क्षेत्रीय युद्ध को जन्म दे सकता है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के हमले की निंदा की है, लेकिन जवाबी हमले से इनकार किया है। दूसरा, अमेरिका ने इस हमले से दूरी बनाई, लेकिन उसका रणनीतिक समर्थन इजराइल को मिलता है। तीसरा, रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, जिससे वैश्विक ध्रुवीकरण बढ़ेगा और पर्यावरणीय नुकसान भी एक बड़ा मुद्दा है। परमाणु ठिकानों पर हमले रेडियोधर्मी रिसाव का खतरा है। साथ ही ये युद्ध वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकता है। तो दोस्तों, ये था इजराइल ईरान तनाव का पूरा विश्लेषण। इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
क्या भारत को किसी एक पक्ष का समर्थन करना चाहिए या तटस्थ रहना ठीक रहेगा? कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।